इस बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर दीपावली के बाद एक और दिवाली हम मनाने वाले हैं। देखिए, बीजेपी कह रही है 5 दिए जलाओ, हर मंदिर में ये करो, फलाना करो। मुझे बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो हम राम लला के आने की खुशी हर दिवाली में मना रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस और भाजपा इसको लेकर आमने सामने है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक और उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रमों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की थीम पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, वहीं लोगों से भी अपील की है कि वे दीपोत्सव के साथ ही विभिन्न आयोजन इस अवधि में करें। लेकिन कांग्रेस राम मंदिर के इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा का चुनावी मुद्दा करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तो यहां तक कह चुके हैं कि भाजपा को राम से कोई लेना देना नहीं, अगर ऐसा होता तो शंकराचार्य से वहां पूजा अर्चना कराते। उनको धर्म से, राम से कोई लेना देना नहीं है। अगर राम से लेना देना होता तो बहुत शालीनता से शंकराचार्य से वहां पूजा पाठ हवन करवाते। कांग्रेस के सीधे तौर पर आरोप है कि भाजपा इसे पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा बना रही है, यानी कि साफ है प्रदेश कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिस कार्यक्रम में बड़े धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा हो, वहां सनातन धर्म वालों को नहीं जाना चाहिए। हालांकि उधर भाजपा ने पूरी तैयारी प्रदेश भर में कर दी है और इसको लेकर गदगद भी दिखाई दे रही है। उस दिन दीपक तो जलेंगे ही, घर जगमगाएगा, लेकिन हमने आह्वान किया 5 दिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 दिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पूजा स्थल में जलाएगा। इस प्रकार कार्यक्रम रचना इस रूप में हुई है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ कुछ इतिहास के पन्नों को टटोलना भी जरूरी है। दरअसल 34 साल पहले देवराहा बाबा ने निर्विघ्न राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम वृंदावन पहुंचे थे। बाबा से बातचीत के बाद राजीव गांधी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए सहमत भी हो गए थे। तब देवराहा बाबा राम मंदिर के निर्माण के लिए सर्वसम्मति से रास्ता निकालना चाहते थे और संत समाज की ओर से उन्होंने राजीव गांधी को कहा था कि राम मंदिर निर्विघ्न बनेगा। यानी कि इतिहास और आज के वर्तमान को देखा जाए तो आज कांग्रेस जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी कर रही है वो ठीक तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस इस बात पर बल दे रही है और भाजपा पर आरोप लगा रही है कि अभी मंदिर निर्माणाधीन है और ये कार्यक्रम चुनावों को देखते हुए भाजपा जल्दबाजी में करा रही है। ये तो हुई इतिहास की बात। अब वर्तमान में अगर कांग्रेस की स्थिति को देखें तो पूरी तरह से दुविधा में फंसी दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनको लगता है कि भाजपा की जीत है और नहीं होते हैं तो जनमत के सामने फजीहत। इसको लेकर राजनीतिक मामलों के जानकार भी अपनी राय रखते हैं। आज जब राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, हम भाजपा को ये नहीं कहेंगे कि भाजपा राम इसका मुद्दा बना रही है, क्योंकि ये इन विषयों को लेकर के तो भाजपा का खुद गठन हुआ है। ठीक है, वो बनी ही इन्हीं मुद्दों को लेकर के थी, जिसमें राम मंदिर पुनर्निर्माण था, हिंदुत्व को के पुनर्जागरण को लेकर के विषय थे। ठीक, तो अब तय कांग्रेस को करना है। ठीक, अब आज ये भाजपा ने जिस स्थिति में कांग्रेस को लाके खड़ा कर दिया है कि अगर वो राम का विरोध करती है तो भी उसे नुकसान है और अगर वो राम के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है तब भी उसे नुकसान है। ठीक है, तो ये एक इस तरह का कूटनीतिक जो तिलिस्म रचा गया, उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से फंसी हुई है। अब वो तय नहीं कर पा रही है। तो यही बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास राम मंदिर को लेकर के बहुत ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी दिल्ली अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को देख रही है कि वो हमें क्या दिशा निर्देश देगा और हमें उसी आधार, क्योंकि उसको उसी आधार पर काम करना है। अगर कल के दिन राम मंदिर से जुड़े हुए विषयों पर अगर केंद्रीय नेतृत्व को अगर वहाँ से निमंत्रण आता है, कई नेताओं को निमंत्रण आया भी है, और अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनका अभी का जो विरोध है वो फिर उनको कटघरे में खड़ा करेगा। और अगर नहीं आता है और तब भी वो अगर इस चीज़ का विरोध करते हैं तो फिर ये तमाम मुद्दे जो इतिहास में उन्होंने गलतियां की हैं वो तमाम उनके सामने आती हैं। तो कांग्रेस ने जनमन के विषयों को, मैं जनमत के विषयों को नहीं कह रहा हूँ, जनमन के विषयों को लेकर के पहले ही अपनी राह में रोड़े बोए हैं। तो ये जो कांग्रेस के साथ हो रहा है,
कि किसी और ने नहीं किया, ये कांग्रेस की खुद की भी गलतियां हैं, जिनका नतीजा है कि वो उनके सामने अब बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस अपनी हाईकमान के निर्णय के इंतजार में ही दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस हाईकमान इस पर क्या फैसला लेगा ये देखना है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस इसे भाजपा का चुनावी मुद्दा करार दे रही है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट।